हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लेसन 9 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा मैटर होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, एक दूसरे में बदलता है वो, जैसे लिक्विड से आइस में कैसे जाता है और कैसे वो हमारा वाटर वेपर में वापस कन्वर्ट हो जाता है और फिर वाटर वेपर से कैसे वो पानी में दोबारा बदल जाता है। कल हमने ये सब पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे, वी कंटिन्यू। Thus we see that one form of matter can be changed into another by heating or cooling. जैसा कि हम जानते हैं कि हमने देखा भी है ऊपर अभी कि मैटर जो होता है कैसे एक से दूसरे में बदल जाता है, गर्म करने की प्रक्रिया के द्वारा या फिर उसे ठंडा करने की प्रक्रिया द्वारा। इन अदर वर्ड्स, इन दूसरे शब्दों में, स्टेट ऑफ मैटर आर इनचार्जेबल, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं ये इंचेंजेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे में बदल हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ टू स्टेट्स ऑफ मैटर टुगेदर ऑल्सो मेक्स न्यू मैटर। जब हमारा जो स्टेट्स होती हैं कोई भी दो, जब वो दोनों स्टेट्स मिलकर कोई भी एक इकट्ठी मिल जाती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक नए मैटर, एक नए पदार्थ को जन्म देती है। सम सॉलिड्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे हमारे सॉलिड होते हैं जो कि पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, जैसे द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉलिड है जो पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, जैसे शुगर, सॉल्ट, कॉफ़ी पाउडर, लाइम जूस एक्सेट्रा। एंड द लिक्विड इन विच सॉलिड गेट्स डिजॉल्व इन कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसके अंदर इन सॉल्यूट्स को घोला जाता है, यानी कि ये जिसके अंदर समाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, जैसे वाटर, पानी के अंदर ही तो घोलेंगे हम इनको। नेक्स्ट, दिस डिजोल्व्ड सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म्स। अब ये दोनों जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक न्यू फॉर्म में तैयार होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये सभी मैंने बेटा आपको पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कराए हैं उसमें एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। When we put sugar in water, यदि हम पानी के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल स्प्रेड थ्रू द वाटर, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पानी के अंदर घुलनशील हो जाते हैं। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ साथ ये भी उस खाली जगह में फिल हो जाते हैं। दिस इज़ वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट इज़ प्योर इन वाटर। इसीलिए जो हमारी शुगर होती है वो डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है पानी के अंदर जब वो मिल जाती है। इफ़ वी कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन, यदि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के वॉल्यूम को, उसके आयतन को अगर हम कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। इसीलिए यही कारण है कि वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारा जो सॉल्वेंट, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसके और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा लगभग हमें, उनका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग हमें सेम ही दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप द एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि जो शुगर होती है वो इस कारण से एक्स्ट्रा जो जगह होती है वो नहीं ले पाती है। इट मॉलिक्यूल्स फिल अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो पानी के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में ही ये हमारे शुगर के जो होते हैं ये भी फिल हो जाते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं। गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन लिक्विड। अब गैस जो होती है ये भी हमारी लिक्विड्स के अंदर जो है डिजोल्व, घुलनशील होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजोल्व इन वाटर, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी के अंदर घुलनशील होती है। These dissolved gases are used by aquatic plants and animals. यही जो गैसेस होती हैं इनको पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे फिश है हमारा, ये सब क्या है, इनको लेते हैं और अपने जीवन को ठीक से चला पाते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड योर चैप्टर बेटा। थैंक यू।